एक एक लच्छा आपको अलहदा मिलेगा। ऐसा अंडा लच्छा पराठा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। एग लच्छे पराठे की ऐसी मज़ेदार, यूनिक और क्रिस्पी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको देखने के बाद आप हमेशा से यही नाश्ता बनाया करेंगे। तो चले बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए लेंगे 2 कप मैदा। आप चाहें तो 1 कप मैदा ले लें और 1 कप आटा ले लें। मैं यहाँ पर 2 कप मैदा ही यूज़ कर रही हूँ। घर में जो दरमियाना चाय वाला कप होता है, बस उसी कप की मदद से आप 2 कप मैदा ले लें या आटा ले लें, जो भी आपके पास है आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। मैंने मैदे को छान कर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देखिए 2 कप मैदा हमने ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और 2 टेबल स्पून भरकर घी। घी डालने से जो लच्छा अंडा पराठा है ना, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। वैसे तो आप ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, मगर मेरे पास जो घी है ना, वो बहुत ही क्रिस्पी कर देगा इस अंडे लच्छे पराठे को। जो भी आपके पास घी है, मक्खन है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको क्रम्बली सा कर लेना है, इसकी मुट्ठी बनाकर देखनी है। तो इससे हमारे लच्छे पराठे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से बनेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये मुट्ठी बनाई और ये टूट गई, तो समझ लें आपके लच्छे अंडे पराठे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पर हम 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लेंगे और सारा ही इसमें डाल देंगे। नीम गर्म पानी ले लें, सादा टूटी का पानी ले लें। तो आपने इसमें डालकर इसका नरम सा आटा गूंद लेना है। बहुत ही सॉफ्ट आटा ही हम यहाँ पर गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो जब भी आप आटा गूंदें तो उसको 10 मिनट का स्टे ज़रूर देंगे। इससे आपके लच्छे अंडे पराठे जो हैं बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और नरम से आटा बनेगा, पेड़ा बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि उसके ऊपर खुश्की ना आए, सिकरी ना आए। तब तक हम क्या करेंगे, अंडे तैयार कर लेंगे। 2 अदद अंडे लेंगे हम यहाँ पर और इसको हम तोड़कर एक कटोरी में डाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको नाश्ते में कुछ समझ नहीं आती तो आप इन पराठों को इस्तेमाल करें, इन पराठों का यूज़ करें रेसिपी में। तो 2 अंडे डालकर इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। नहीं है तो आप लाल मिर्चों का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, इसका फ्लेवर हाजमा आ जाएगा। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं इस पराठे को, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर दें, हरा धनिया डाल सकते हैं आप। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैटर हमारा तैयार है। चलते हैं हम पेड़े की तरफ, आटे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा अच्छे तरीके से स्टे मिल चुका है आटे को। तो यहाँ पर हम 3 पेड़े यहाँ इसमें से निकाल लेंगे। तो 2 कप आटे की मदद से हम 3 पराठे तैयार करेंगे यहाँ पर। तो पेड़े तैयार कर लेंगे हम इसके। तो इसी दौरान मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पेड़ा हमने पहले तैयार किया था, हम वही पेड़ा ले लेंगे और उसको हम बेल लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी कोई गोलाई वगैरह नहीं देखनी, बल्कि इसको वैसे ही बहुत बारीक सा बेल लेना है। जितना बारीक आपसे होता है उतना आप बेल सकते हैं। तो देखा आपने मैदा अल्हम्दुलिल्लाह कितना स्टेबल सा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल चुका है ये। हमने रोटी को बहुत ही पतला सा बारीक सा बेल लिया है। चाहे तो ब्रश की मदद से आप घी को यहाँ पर फैला लें, चाहे तो हाथों की मदद से। तो आपने इस पॉइंट पर घी का ही यूज़ करना है, ऑयल का यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। थोड़ा सा मैदा हम डस्ट कर देंगे, इससे हमारी लेयर्स जो है वो एकदम खुल कर आएंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम रोटी को कुछ इस तरीके से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इसको चपटा करेंगे, हाथों की मदद से कुछ इस तरीके से फैला लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इससे पेड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे इसके ऊपर भी और इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। ऑयल नहीं लगाना, घी लगाना है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। बस आपने टेंशन नहीं लेनी, बस इन अंडे पराठे को बनाना ज़रूर है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो पेड़े को हम ऐसे रोल कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा पेड़ा बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जो एंड वाला सिरा है ना, हम इसको ऊपर की तरफ रोल कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ज़बरदस्त सा हमारा एक पेड़ा तैयार हो चुका है। यहाँ पर तीनों पेड़े हमने इस तरह तैयार कर लिए हैं। तो जो पहले वाला पेड़ा हमने तैयार किया था, बस वही पेड़ा हमने लेना है। बाकी 2 पेड़ों को हमने स्टे दे देना है ऊपर कपड़ा रख कर। तो इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना, इसको हमने ऊपर से कवर करना है ताकि सिकरी ना आए। तो ये पहले वाला पेड़ा था, हम इसको पहले हाथों की मदद से चपटा कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खुशका लगाएंगे ताकि जो सरफेस है ना टेबल की, उसके ऊपर ये ना चिपके। तो हम इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, वरना जो लेयर्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, एकदम खुलकर नहीं आएंगी। बस हमने इसको दरमियाना सा बेल लेना है कुछ इस तरीके से।
फिर हमने दूसरी तरफ एक तवा या फ्राइंग पैन जो है उसको गर्म करने रख देना है। तो रोटी को हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि कच्चा पक्का सा इसको पका लेना है। तो 3 मिनट तक हमने इसको कच्चा पक्का सा पका लेना है। 3 मिनट लगे थे मुझे इसको पकाने में। तो यहाँ पर देखें हमने इसको अच्छा सा यहाँ पर देखें कलर आने तक पका लेना है। ज़्यादा भी नहीं पकाना, बस कलर हल्का सा कलर आ जाए, बस हमने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने तीनों रोटियों को अच्छे तरीके से पका लिया है। तो अच्छा सा कलर आ चुका है। अंदर से थोड़ी सी कच्ची हैं, उनको हम यहाँ पर अभी पकाते हैं। तो दूसरी साइड पर हमने फिर से एक तवे या फ्राइंग पैन को गर्म करने रख देना है लो फ्लेम पर। तो इस पॉइंट पर आप इन पराठों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप पराठों को निकाल लें और एक एक पराठे को लेकर आप अंडा पराठा बना सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। पराठों को आप फटाफट फ्रीज़ कर लें। तो जिन पराठों को आपने बनाना है उनको निकाल लें और फटाफट से बच्चों को बनाकर दे दें, अगर उनको लंच बॉक्स में देरी हो रही है, स्कूल जाने में देरी हो रही है। तो यहाँ पर हम ब्रश की मदद से अंडे का जो मिक्सचर है वो लगा देंगे और यहाँ पर रोटी को उठाकर नीचे थोड़ा सा घी लगा देंगे, ताकि अंडा जो है नीचे से ना चिपके और अच्छा सा कलर आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने अंडे पराठे को कुक करना है जब तक कि अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। ऊपर की सतह पर भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छा सा कलर आ जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, जब ये नीचे से पकेगा ना तो बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बच्चे इंशाल्लाह ताला बहुत ही खुश होकर ये नाश्ता एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सी लेयर्स हमारी लच्छे पराठे की बन चुकी हैं। तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इस अंडे पराठे को निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। बच्चों को रोल बनाकर देंगे ना लंच बॉक्स में, तो लंच बॉक्स उनका खाली आएगा इंशाल्लाह ताला। बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। केचप थोड़ा सा डाल दें तो इंशाल्लाह ताला ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका लंच बॉक्स जो है वो खाली आए। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।